अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 64। अर्थ है, जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे विचार करने से संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव कर रहे हैं। इसे वे एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है, लेकिन यह तंतु से बना है। मूल तो तंतु ही है जिनसे वस्त्र बना है। बिना तंतु के वस्त्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है, फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा की वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है, फिर दोनों से भिन्न कैसे कहा जा सकता है? वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं, किंतु विद्युत जड़ शक्ति है एवं आत्मा चैतन्य है। यह विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं, चैतन्य आत्मा है एवं उसी का यह सारा फैलाव है। जड़ विद्युत से जड़ पदार्थों का निर्माण तो संभव है, किंतु इससे चैतन्य के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। जैसे ईख के रस से बनी हुई चीनी शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में भी व्याप्त है। राजा जनक एक और उदाहरण देकर जगत एवं आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करते हैं कि ईख के रस से चीनी बनती है तो वह उसमें व्याप्त अवश्य है नहीं, तो वह बनती कैसे? इसी प्रकार समस्त विश्व उस आत्म तत्व ब्रह्म में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे होती? इसी प्रकार चीनी में जो मिठास है वह उस रस की ही मिठास है। अनेकों प्रकार की मिठाइयों में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठास ही है। जिसे इस रस का ज्ञान नहीं, वही चीनी, मिश्री, गुड़, मिठाई आदि को भिन्न भिन्न मानेंगे, उनसे अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, उन्हें एकल का बोध नहीं होगा। वे कहेंगे चीनी, गुड़, शक्कर आदि के रूप, रंग, गुण भिन्न भिन्न हैं, फिर वे इससे कैसे हो सकता है? किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं वो ही कहते हैं कि यह संपूर्ण मिठास उस रस में व्याप्त है एवं इस मिठास में वह रस व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा में जगत व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है। जनक को इस परम तत्व आत्मा की सत्यानुभूति हुई, जिससे उन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ।